श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में ब्रह्मांड के विषय में बात करेंगे। भारतीय ऋषियों ने अपने हजारों वर्ष के अन्वेषक के बाद इस ब्रह्मांड के संबंध में हजारों हजार रहस्यों का पता लगाया और उस अंतिम सत्य तक पहुंच गए जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। तंत्र विधा की उत्पत्ति इसी ज्ञान से हुई है। जिस तत्व ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान, शिव ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान कहा जाता है, इसके बारे में प्राचीन ऋषियों ने कहा कि लाखों करोड़ों में से कोई एक इसे जानने का प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले करोड़ों में से कोई एक ही इसे जान पाता है। इस सत्य को आधुनिक रूप से व्यक्त किया जा रहा है ताकि इसको समझा जा सके। जब तक यह समझा नहीं जाएगा तब तक तंत्र विधा के प्रयोगों को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक पूर्ण विश्वास जागेगा नहीं और बिना विश्वास जागे दुनिया का कोई काम सफल नहीं होता। हालांकि यह रहस्य इतना गोपनीय है कि हजारों हजार सालों से गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रूप से चला आ रहा है। इसकी जानकारी कोई किसी को नहीं देता, किंतु आज इस विधा के प्रति अविश्वास किया जा रहा है। इसलिए इस रहस्य को प्रकट करने का समय आ गया है, वरना यह विधा ही लुप्त हो जाएगी। तंत्र विज्ञान में बताया है कि ब्रह्मांड एक ऐसे सूक्ष्म तत्व से निर्मित हुआ है जो शुद्ध, सूक्ष्म, विरल और परम गतिवान एवं तेजवान है। इस तत्व से ब्रह्मांड के निर्माण की एक विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। किसी ने इस तत्व को आत्मा कहा है, किसी ने शिव कहा है तो किसी ने ब्रह्मा। ये अलग अलग भारतीय संप्रदायों द्वारा प्रदत्त नाम है। इसी तत्व से उत्पन्न ब्रह्मांड एक विशिष्ट ऊर्जा के डायग्राम में क्रिया कर रहा है। इस डायग्राम से ऊर्जा तरंगें उत्पन्न हो रही है। जैसा ऊर्जा डायग्राम इस ब्रह्मांड का है, वैसा ही डायग्राम किसी प्राकृतिक इकाई का होता है, चाहे वह पृथ्वी हो, सूर्य हो, चांद हो और मंडल हो या निहारिका हो। वैसा ही ऊर्जा डायग्राम प्रत्येक जीव, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक कीटाणु, प्रत्येक परमाणु का होता है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी जीव के कोशाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह ऊर्जा डायग्राम इस प्रकार है। जैसे सूर्य के केंद्र में उसका घन पोल है, वहां से जो किरणें सतह से विकृत होती है वे ऋण ऊर्जा तरंगे हैं, किंतु पृथ्वी ये लिए वे तरंगे यानी सूर्य की किरणें धन तरंगे हैं और उन्हीं तरंगों के कारण पृथ्वी का नाभिक काम करता है। पृथ्वी को लिए धनध्रुव है और उसकी सतह से जो ऊर्जा विकृत है वह पृथ्वी का ऋण तरंगे हैं। पृथ्वी की ये ऋण तरंगे हमारे लिए धन तरंगे हैं। हमारी उत्पत्ति सूर्य की ऋण तरंगों एवं पृथ्वी की ऋण तरंगों से सभी जीव वनस्पतियों की होती है। इससे हमारे हृदय का नाभिक बनता है और इसी से हमारा डायग्राम बनता है। यह डायग्राम भी वही होता है और इसका दोनों पैर धन कोण पृथ्वी से लगा होता है और एक सूर्य की ओर होता सिर है। दो ऋण कोण ऊपर होता हाथ है, एक नीचे की ओर होता रीढ़ की हड्डी का सिरा है। पृथ्वी का धन कोण सूर्य की ओर होता है। दो उसके विपरीत एक ऋण कोण विपरीत में होता है। दो सूर्य की ओर सूर्य की निहारिका को केंद्र से भी यही स्थिति होती है। यही क्रम ब्रह्मांड ये केंद्र तक चला जाता है। इस प्रकार हमारा ऊर्जा डायग्राम अनेक श्रृंखलाओं में होता हुआ ब्रह्मांड के ऊर्जा डायग्राम से जुड़ा है। जब सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालकर अनाहत चक्र से जुड़ी रज्जुनुमा त्रिगुणी ऊर्जा धारा के तंतु मूल को उसके केंद्र से तोड़ दिए जाता है, तब अनाहत चक्र का कमल शरीर से अलग हो जाता है। इस समय ऊर्जा ज्योति रूप कमल होता है।
जो ऊर्जा ज्योति का स्वरूप बन जाता है। इसमें संपूर्ण ऊर्जा शरीर अपने ऊर्जा जंतुओं के साथ सिमटा होता है। प्रेत आत्मा भी सूक्ष्म शरीर ही होता है और यह भी स्वयं को कुछ हद तक सिंकोड़ सकता है, परंतु इसमें और ज्योति कमल में अंतर होता है कि प्रेतात्मा स्वयं के ऊर्जा स्वरूप एक स्थान पर केंद्रित नहीं कर सकता। यह एक भ्रम है कि प्रेतात्मा कोई भी स्वरूप धारण कर सकती है। यह दूसरों को सम्मोहित करके ऐसा दृश्य दिखाती है जो नहीं है। यह क्रिया कोई उन्नत आत्मबल से युक्त प्रेतात्मा ही कर सकती है। सभी नहीं। दूसरी मान्यता यह है कि प्रेतात्मा छिद्र में प्रवेश कर जाती है। यह भी एक भ्रम है। प्रेतात्मा का प्रकृति पर कोई वश नहीं है। उसका छिद्र में प्रविष्ट होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि स्थूल तत्व उसे रोक नहीं सकते। वह पत्थरों से भी परागमन कर सकती है, किंतु यह कमल प्रेतात्मा के समान होते हुए भी प्रेतात्मा नहीं है। यह केंद्रभूत सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का निष्कासन जब सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालकर अनाहत चक्र से जुड़ी रज्जुनुमा त्रिगुणी ऊर्जा धारा के तंतु मूल को उसके केंद्र से तोड़ दिए जाता है, तब अनाहत चक्र का कमल शरीर से अलग हो जाता है। इस समय ऊर्जा ज्योति रूप कमल होता है, जो ऊर्जा ज्योति का स्वरूप बन जाता है। इसमें संपूर्ण ऊर्जा शरीर अपने ऊर्जा जंतुओं के साथ सिमटा होता है। प्रेत आत्मा भी सूक्ष्म शरीर ही होता है और यह भी स्वयं को कुछ हद तक सिंकोड़ सकता है, परंतु इसमें और ज्योति कमल में अंतर होता है कि प्रेतात्मा स्वयं के ऊर्जा स्वरूप एक स्थान पर केंद्रित नहीं कर सकता। यह एक भ्रम है कि प्रेतात्मा कोई भी स्वरूप धारण कर सकती है। यह दूसरों को सम्मोहित करके ऐसा दृश्य दिखाती है जो नहीं है। यह क्रिया कोई उन्नत आत्मबल से युक्त प्रेतात्मा ही कर सकती है, सभी नहीं। दूसरी मान्यता यह है कि प्रेतात्मा छिद्र में प्रवेश कर जाती है। यह भी एक भ्रम है। प्रेतात्मा का प्रकृति पर कोई वश नहीं है। उसका छिद्र में प्रविष्ट होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि स्थूल तत्व उसे रोक नहीं सकते। वह पत्थरों से भी परागमन कर सकती है, किंतु यह कमल प्रेतात्मा के समान होते हुए भी प्रेतात्मा नहीं है। यह केंद्रभूत सूक्ष्म शरीर है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।